Hello friends, welcome to Funtech classes. In this video, I am going to explain what are the conditional statements, what are the types of conditional statements. So let's start. Next is if-else statements, conditional statements. So what is the conditional statements? बताओ कंडीशन क्या होते हैं? जब जैसे कि कई बार कंडीशंस जैसे कि हमें कभी कभार जैसे अगर हमें बोलना है कि दिस पर्सन कैन वोट इफ द पर्सन इज अबव 18, नहीं तो एल्स वो क्या प्रिंट कर देगा कि दिस पर्सन के नॉट वोट। मतलब जब हाँ कंडीशनल कंडीशंस होती है कि अगर ये है तभी, नहीं तो फिर नहीं, तो उसके लिए हम इफ एल्स यूज करते हैं। हम्म, जैसे कि अगर हमें सिंपल सा अगर हम बोलें कि अगर a इज ग्रेटर देन b है तो a इज ग्रेटर प्रिंट हो जाए, अदरवाइज b इज ग्रेटर प्रिंट हो जाए। हाँ, तो इफ एल्स ठीक है। स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं और ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, चाहे वो सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे पाइथन हो या जावा हो। कंडीशनल हाँ, स्टेटमेंट आपके हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, बस सिंटेक्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यूज उनका वही हाँ, होता है सेम, कि फॉर द कंडीशन इफ इट इज ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज वो एल्स कंडीशन में फॉल्स। चला जाएगा। ठीक है, तो इफ एल्स हाँ, स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ यूज करते हैं, इस तरीके का सिंटेक्स होता है हमारा। इफ कंडीशन वन, जो भी हमारी कंडीशन है, कॉलन लगाते हैं हम, जबकि अलग अलग सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग होता है। जैसे सी सी प्लस प्लस में हम लोग यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम्म, डिफरेंट डिफरेंट सिंटेक्स होते हैं, इसमें आपको कॉलन लगाना होता है। एंड देन जो भी कंडीशन वन आपने दी है उसके नीचे आपको प्रिंट जो भी करवाना होता है। जैसे कि मैंने दी है कंडीशन इफ एज इज ग्रेटर देन 18, देन प्रिंट क्या होगा? एलिजिबल फॉर वोटिंग, है ना? तो और वोटिंग। हाँ, तो ये हमें ये याद रखना है, पर कि ये जो इंडेंटेशन होता है, बेसिकली इंडेंटेशन क्या होता है? ये गैपिंग हमें करनी होती है, जिससे कि आपको ये क्लियर हैपनिंग। हो जाए कि ये जो हाँ, पार्ट है, ये जो आपका ये जो आपका पार्ट है प्रिंट वाला, ये किसका पार्ट होगा? ये इस इफ कंडीशन का पार्ट होगा। इस ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए हमें यहाँ इंडेंटेशन देनी होती है। क्लियर है? ये इंडेंटेशन आप नहीं हम्म, देंगे, इंडेंटेशन मतलब आपको गैपिंग करनी होती है वन टैब स्पेस का। अगर आप इंडेंटेशन नहीं देंगे तो वो आपको एरर दे देगा कोडिंग के टाइम पे। गलत है। ठीक है, ऐसे ही हाँ, एलिफ यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी होती है। जैसे कि मैंने दिया 3 नंबर्स मेरे पास हैं, ए बी सी। ठीक है, अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से ग्रेटर कौन है, तो मुझे एलिफ कंडीशन देनी होगी, क्योंकि मुझे हम्म, को बी और सी से कंपेयर करना है, देन बी को ए और सी से कंपेयर करना है। ठीक है ना? एस। हाँ, और एल्स में सी आ जाएगा, फिर अगर वो ए भी हम्म, बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो सी ग्रेटर हो गया। तो इस तरीके के जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तब हम एलिफ का यूज करते हैं। अभी हम करेंगे प्रैक्टिकल्स। ठीक है, हाँ, अलग प्रोग्रामिंग सी सी प्लस प्लस में हम लोग एल्स इफ भी लिखते हैं, कईयों में कुछ अलग डिफरेंट सिंटेक्स होता है, इसमें हम लिखते हैं एल इफ। क्लियर है? और अगेन वही हाँ, कंडीशन, जो भी सेकंड कंडीशन हाँ, होगी, कॉलन एंड देन प्रिंट। तो ये जो प्रिंट का पार्ट है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू। अगर कंडीशन टू इज ट्रू, देन इट विल एग्जीक्यूट। ठीक है, और अगर ये इफ और एल इफ दोनों की ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो वो एल्स में जाता है। तो एल्स प्रिंट। ठीक है, जैसे कि हाँ, मैंने सिंपल सा अगर स्टेटमेंट दिया कि इफ हाँ, इज ग्रेटर देन 18, देन प्रिंट एफ, प्रिंट इट इज ही इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। एलिजिबल। एल्स एल्स में मैंने प्रिंट करवा दिया हाँ, ही इज नॉट एलिजिबल, तो एल्स पार्ट में तब नॉट जाएगी एलिजिबल। कंडीशन ट्रू, वो फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है ये? हाँ, हाँ, ठीक है, जैसे जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। a इक्वल्स टू 22 हमने इनिशियलाइज करा है। अच्छा, इनिशियलाइज क्या होता है? हम प्रोग्रामिंग टर्म्स में ना इनिशियलाइज पढ़ते हैं। इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन, 3 चीज होती है।
क्या नहीं, मतलब इसका होता है आइडिया तीनों नहीं। का? नहीं, ये नहीं पता इनिशियलाइजेशन। बेसिकली इनका मतलब होता है, इनिशियलाइजेशन मतलब जैसे मैंने वैल्यू असाइन कर दी, क्या कर दी, a इक्वल्स टू 2, मैंने a की वैल्यू को इनिशियलाइज 22। किया, है ना? हाँ डिक्लेरेशन मतलब होता है, हाँ डिक्लेरेशन मतलब होता है जैसे हमने डिक्लेयर इस वाली प्रोग्रामिंग में तो हमें डायनेमिकली डेटा टाइप है ये इसमें, तो हमें इसमें मेंशन नहीं करना होता, नहीं तो नॉर्मली सी सी प्लस प्लस सब में ना हमें मेंशन करना होता है कि इंटीजर a इक्वल्स टू 2 या इंटीजर a, मतलब जो a इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, तो वो होता है इंटीजर। हमारा डिक्लेरेशन, हाँ, कि हमने वो बता दिया कि a कौन सा वेरिएबल है, वो एक इंटीजर डेटा टाइप का है। अच्छा डेटा टाइप है। ठीक है, इसमें ये स्टैटिक बाइंडिंग नहीं है, इसमें डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो इसमें हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये हमारा हाँ इनिशियलाइजेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन मतलब आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हो कि a की वैल्यू 22 है। अभी हम लूप्स में पढ़ेंगे हाँ कि व्हाट आर द 3 पैरामीटर्स फॉर लूप, इनिशियलाइजेशन, देन टेस्ट कंडीशन एंड देन स्टेप इंक्रीमेंट, 3 चीज होती है ना उसमें। ठीक है। ठीक है, हाँ तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। और डेफिनेशन होता है कि पर्टिकुलर कोई फंक्शन की डेफिनेशन जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जैसे ऐड एक हमने फंक्शन बनाया, तो हम ऐड का जो फंक्शन होता है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, वो हम मेन उसमें नहीं लिखते हैं प्रोग्राम में, हम एक ऐड फंक्शन बनाते हैं अलग से और उसको डिफाइन करते हैं। तो वो हम अभी आगे हाँ फंक्शंस ठीक में है। करेंगे उसको भी। क्लियर है ये? तो इसमें सिंपल सा एक प्रोग्राम दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 22 इफ a इज ग्रेटर देन 9 कॉलन प्रिंट ग्रेटर, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट ग्रेटर। अदरवाइज एल्स प्रिंट लेसर। तो अगर a इक्वल्स टू 22 लेसर। किस वाले उसमें जाएगा, वो ब्लॉक में, एल्स वाले में, सॉरी इफ वाले में। इफ वाले में जाएगा, और प्रिंट आपका ग्रेटर हो जाएगा। अगर मैंने a इक्वल्स टू ग्रेटर हो 7 जाएगा। कर दिया तो किस में जाएगा, एल्स वाले में। एल्स में जाएगा और लेसर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है ये? लेसर प्रिंट हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम भी है, देखो आप ये कर भी सकते हो। आपको यस प्रिंट करवाना है व्हेन द एज एंटर्ड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें आप क्या करोगे, बस आपको क्या करना है, यहाँ अगर ए इक्वल्स टू जो ए भी की आप जगह 18 लिखते लिख हो देंगे। वैल्यू, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 लिख दोगे, देन प्रिंट यस प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज यस। प्रिंट हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज करके वैल्यू ली है। एक होता है कि हम इनपुट देना चाहते हैं, तो वो इनपुट में आप वैसे ही लिखते हो जैसे आप a इक्वल्स टू इंट इनपुट फंक्शन यूज करके वैल्यू को इनपुट करा सकते हो। हाँ रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, सारे आपको पता है रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। तो दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड इन द इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इनमें हम यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब क्या हुआ, कि सपोज करो मेरे पास दो कंडीशन है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी बी इज ग्रेटर देन सी, या ए इज ग्रेटर देन सी, दोनों कंडीशन मैंने एक में ही करवा दी एग्जीक्यूट। हाँ। ठीक है ना, तो हम एंड ऑपरेशन यूज करते हैं, एंड और नॉट, तीन होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और एंड मतलब होता है जब बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। ट्रू। ठीक है, अदरवाइज और हाँ कंडीशन हो गया इफ एनी वन इज और ट्रू देन आंसर इज ट्रू। हाँ और नॉट मतलब हो गया कि अपोजिट, उल्टा। फॉल्स है तो ट्रू हो हाँ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा, फॉल्स जाएगा। देन आपका एलिफ अभी बता ही दिया, एलिफ शॉर्टकट में लिखते हैं हम पाइथन में, जबकि वो एल्स इफ होता है, नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन पाइथन में इसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया एलिफ। ठीक है, तो इस तरीके से एलिफ की कंडीशन से आप कितनी भी एलिफ लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करते हैं, और लास्ट में आपका एल्स पार्ट आ जाता है। ठीक है, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट्स, कितने भी एलिफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, और लास्ट एल्स इज एग्जीक्यूट ओनली इफ ऑल द कंडीशन इनसाइड एलिफ फेल्ड, सारी कंडीशन फेल्स। फेल होगी तभी वो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है ये? हाँ
ठीक है, अब इसके थोड़े से प्रैक्टिकल भी हम देख लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के। देखो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, एक a इक्वल्स टू टेक 8 इफ a इज लेस देन 3 देन प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 3। एलिफ में हमने ये अलग 3 कंडीशंस दे रखी है और एल्स दे रखा है फिर, ठीक है। अब मैं यहाँ वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर रखी है, तो क्या वैल्यू होगी, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? सबसे पहले अगर वैल्यू स्मॉलर देन है तो ये तो पहले वाला फॉल्स हो जाएगा, इफ वाली कंडीशन। पहले वाली फॉल्स हो गई, देन एल्स वाली भी फॉल्स हो जाएगी बिकॉज ए ग्रेटर देन 13 नहीं है, हाँ पहली एल्फ। फिर जो तीसरी एल्फ है वो ट्रू होगी क्योंकि ए जो है वो ग्रेटर देन 7 है। तो फिर आपका क्या प्रिंट हो जाएगा? लास्ट सेक ये वाली भी फॉल्स हो जाएगी, बाकी दोनों फॉल्स हो जाएंगी। बेटा नीचे वाले चेक ही नहीं होते हैं, अगर एक एलिफ में वो आ गया, ट्रू हो गई कंडीशन, हाँ वाले चेक ही नहीं होंगे, आपको केवल ये आंसर प्रिंट हो जाएगा, आपको नीचे चेक करने की जरूरत ही हाँ नहीं है। ठीक है। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। इसी चीज 7। को हम इंट इनपुट करके भी ले सकते हैं, a इक्वल्स टू, हम लेते हैं ना वैल्यू इनपुट करके, हाँ इनपुट करके। input। मतलब एट अ टाइम हमें चेंज करनी है वैल्यूज, तो अलग अलग आउटपुट आएगा आपका फिर, है ना। ठीक है, सपोज हमने दे देते हैं नंबर 20, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? और ये वाला सेकंड वाली स्टेटमेंट। हम्म, ठीक है। देखो ये वाला जो 20 नंबर है वो ये वाली भी फॉलो कर रही है, लेकिन उसको यहाँ फर्स्ट वाला ही मिल गया तो वो नेक्स्ट में चेक नहीं करेगा। नहीं जाएगा। ठीक ठीक है है। ना, तो जैसे ही उसको कोई भी कंडीशन ट्रू मिलती है, अगर वो इफ में मिल गई तो वो एलिफ वगैरह चेक नहीं करेगा। क्लियर है ये? हम्म। हाँ ये आपकी देखो एंड वो ऑपरेटर यूज करें हमने, लॉजिकल ऑपरेटर। हमने एज डाला है, इनपुट एंटर योर एज, इस तरीके से हमने एज एंटर करवाई है। देन हमने कंपेयर करा है एज इज ग्रेटर देन 34 और एज इज लेस देन 56। अगर ग्रेटर देन 34 हो या, और मतलब या, लेस देन 52। ठीक है, इफ या कंडीशन इज ट्रू तो एलिजिबल है, तो अदरवाइज यू नॉट। आर एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल है। ठीक है, तो अगर सपोज करो मैंने देती हूँ वैल्यू 34 से ग्रेटर देन था ना, सपोज करो मैंने 46 दे दिया, तो एलिजिबल आ गया। क्यों आ गया? यू क्योंकि आर। 34 से ग्रेटर देन हो गया। हाँ ठीक है ना, तो वो नेक्स्ट कंडीशन और के केस में वो सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करता है। अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है तो वो सेकंड के कंडीशन को चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर यही केस अगर वो एंड होता, तो सेकंड को भी चेक करते हैं। हाँ, तो ये सेकंड को भी चेक करता। क्या कंडीशन है? ग्रेटर देन 34 हो गया, ठीक है, और एज इज लेस देन 56, एलिजिबल। अगर मैं इसमें वैल्यू ये करवा देती, एक वैल्यू हम फॉल्स करवा देते हैं इसमें, हाँ 35। सपोज करो हमने ले लिया 60, तो यू आर नॉट एलिजिबल। यू आर नॉट एलिजिबल। क्लियर हाँ। है? हम्म। अच्छा, इफ को हम जैसे अगर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं डिक्शनरी के, तो हम कैसे करवाएंगे, या लिस्ट में होते हैं तो हम उनको किस तरीके से लिखते हैं? इन ऑपरेटर यूज करके करते हैं कि अगर मेरा जो नाम है, नाम मैंने यहाँ एंटर करवाया है, एक इनपुट एंटर करवाया है, नेम इन नेम्स, मतलब नेम्स हमारे पास एक लिस्ट है,
उसमें हम आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि अगर मेरा जो इनपुट करवाया नेम कीबोर्ड से जो मैंने इनपुट करवाया है यूजर इनपुट, वो आपका इन नेम डिक्शनरी में है, इन नेम मतलब उसके अंदर है। है, तो ये प्रिंट हो जाए, अदरवाइज हाँ इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से भी हाँ हम इफ एल्स को यूज करते हैं। तो ये आपको रिटर्न करके दे देगा जो भी इसकी वैल्यू होगी। जैसे नेम में अगर हमने कुछ भी करवाया, यहाँ लिखे हुए हैं रोहित, ठीक है, मैंने सपोज रोहित प्रिंट करवा दिया, तो योर नेम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। अदरवाइज अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो वो योर नेम इज योर नॉट नेम इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इफ एल्स को यूज करते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल्स थे आपके, ऐसे ही आपका ये मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट्स यूज करे हुए हैं कि जैसे आपके ग्रेड फाइंड आउट करते हैं ना आप लोग मार्कशीट्स में, कि अगर ग्रेटर देन 90 है तो एक्स हो गया, 80% है तो ए ग्रेड मिल गई, 70% से ग्रेटर है तो बी हो हाँ गया, ये से। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स में हम इफ एल्स एलिफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने मार्क्स हम्म इनपुट करवाया, उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रेड फाइंड आउट होके योर ग्रेड इज प्लस ग्रेड। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है, क्या प्रिंट होगा इससे? योर इसमें जो भी हमारा ग्रेड और उसका जो मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी ग्रेड है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। हाँ, नहीं, आउटपुट क्या आएगा इसका? आउटपुट ए बी इनमें से कोई आएगा, जैसे एक्सेलेंट या ए बी चलो, सी मैंने डी ई। मैंने इनपुट दे दिया 85। ठीक है, तो व्हाट विल बी द तो आउटपुट ऑफ आउटपुट हमारा ए ए ए? कंप्लीट आंसर ओनली ए आएगा या कुछ और भी आएगा? योर ग्रेड, हाँ, मतलब ऐसा आएगा योर ग्रेड इज ए। यस। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमास में जो भी देते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है प्रिंट में, जो भी वैल्यू। और जो हमें वैल्यू प्रिंट करवानी होती है उसको हम प्लस करके उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। प्लस इज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। हाँ। कॉन्कैटिनेशन मतलब कंबाइन करता है ये। हम्म ठीक है, तो ग्रेड की जो कंबाइन वैल्यू करने में। होगी उसको ये कंबाइन करके दे देगा। क्लियर है ये? हाँ तो ये बेसिक आपके इफ एल्स स्टेटमेंट्स थे। एनी डाउट? नहीं, अभी तक तो नहीं। If you have any doubt, then please comment on this video. And if you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.